नो योर बर्ड्स के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनूप जयपुरकर और मैं रामानंद त्रिपाठी। नमस्कार त्रिपाठी जी। जय राम जी की सर। तो पिछली बार हमने एक पक्षी के बारे में चर्चा की थी और उसका नाम था कोयल जी, KOEL कोयल। और आज हम बताएंगे आपको DOEL डोयल के बारे में। डोयल यानी डोयल जो है बंगाली भाषा में मैगपाई रॉबिन को कहा जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये और गायक पक्षी है। उन्हीं दिनों में, गर्मी के दिनों में ही जब कोयल की आवाज़ आती है तो हमारे आसपास के पेड़ों में, बाग बगीचों में एक और आवाज़ कंटिन्यू चलती है। सबसे पहले सुबह आवाज़ इसी की शुरू होती है, ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन। ये हर दिन कई प्रकार के गाने गाता है, सैकड़ों किस्म से गाने गाता है। ये एक ख़ासियत इसकी ये है कि ये मैटिंग सीज़न के दौरान अपना गाने शुरू करते हैं, सिंगिंग शुरू करते हैं। ये इनकी मैटिंग कॉल्स कही जाती हैं और इसके ज़रिए ये मादा को रिझाने का काम तो करता है, साथ ही इसके जो प्रतिद्वंदी नर रहते हैं उनको भी ये सूचित करता है कि ये मेरा क्षेत्र है। मतलब टेरिटरी आइडेंटिफाई करने के लिए। यस, टेरिटरी आइडेंटिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि ये मेरी टेरिटरी है। तो कई बार हम इन पक्षियों को एक दूसरे का पीछा करते हुए भी देखते हैं। मतलब काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं। एग्रेसिव, हाँ, मैटिंग के दौरान अपनी ही बिरादरी में अपने बिरादरी के नरों को से डिफेंड करने के लिए ये उनका पीछा करते हैं। इनके क्षेत्र में अगर कोई नर दूसरा आता है तो उसको ये पीछा करके भगाते हैं। ये इसके पीछे कारण रहता है। आपने कहा कि ये नर जो होता है वो कई अलग अलग किस्म की आवाज़ें निकालता है। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैगपाई रॉबिन जो है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आवाज़ें निकालता है। जैसे एक होता है उसका डिस्ट्रेस कॉल होता है, अगर उसको कोई धोखा महसूस होता है। एक मीटिंग का कॉल होता है, सुबह के वक्त आपको जगाने के लिए वो एक अलग आवाज़ निकालता है। तो इस तरह से बहुत मल्टीपल वॉइसेस में ये आवाज़ निकालता है। बहुत मधुर आवाज़ देती है और ये फीमेल भी उतनी ही मधुर होती है। हाँ, फीमेल जो है इसकी आवाज़ निकालती है, लेकिन न तो वो गाती, वो सिर्फ एक उसके गीत के दौरान कभी कभी बीच में आकर के बताती कि हाँ मैं हूँ। तो मतलब एक तरह से जो मैगपाई रॉबिन का मेल है वो बड़ा नसीब वाला है, वो उसकी बीवी कम बात करती है। सही बात कह सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, थोड़ा रिजर्व रहती है। और जोक्स अपार्ट, पक्षियों में एक बहुत कॉमन फीचर है जो कि मेल हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और वो ज़्यादा कोशिश करता है फीमेल को रिझाने की। यस, तो ये एक लगभग सभी बर्ड्स में कॉमन। हमारे दर्शकों ने एक चीज़ और देखी होगी इस पक्षी के बारे में। सफ़ेद पक्षी रहता है, काला सफ़ेद। इसकी गर्दन यहाँ तक काली रहती है एकदम नर की, और मादा थोड़ी ग्रे ब्लैक होती है। उसका थोड़ा हल्का काला कलर रहता है और ये ग्रे ब्लैक रहता है। लेकिन मादा और नर दोनों अपनी पूंछ को जब वो बैठते हैं आकर के कहीं पर भी, तो एकदम से पूंछ को ऐसी करते हैं। हाँ, ऊपर नीचे करते हैं। यस, ऊपर नीचे करते हैं ऐसी। ये एक मैगपाई रॉबिन को पहचानने की एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है उसका। हाँ, कि उसकी पूंछ जो है वो ऊपर नीचे होगी। हाँ, वीडियो फुटेज में आप देख भी सकते हैं, मेरे पास कुछ वीडियो फुटेज में दिखाएंगे हम इनको। और दूसरा जो इसका नाम है, त्रिपाठी जी ने बताया कि डोयल, तो हिंदी में इसको कहते हैं दयाल। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था। हाँ, तो दयाल कहते हैं। और ये दयाल शब्द जो है ये संस्कृत से आया है। ओह। संस्कृत में इसको कहते हैं दीदक। अच्छा। दीदक का मतलब होता है दही बेचने वाला। अच्छा। तो आप अगर मैगपाई रॉबिन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक पत्थर पे किसी ने दही डाल दिया हो और वो नीचे टपक रहा हो। एकदम परफेक्ट। तो काला और सफ़ेद, तो इसलिए उसको दीदक से वो वर्ड आया है दयाल। अच्छा। और मराठी में उसको दयाल कहते हैं और दयगुड़ भी कहते हैं कुछ भाषाओं में। अच्छा। तो ये सारे वेरिएंट्स हैं जो उसके आसपास के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो मैगपाई रॉबिन है
इंसेक्ट्स खाता है, फ्लाई कैचर है ये एक प्रकार का। और ये जो बरसात शुरू होने के समय में दीमक निकलती है तो बहुत सारे पक्षियों का भोजन हुआ करती हैं वो पंख वाली दीमकें, पतंगे, उसकी पतंगे, तो उसको भी ये चट करते हैं, खाते हैं। तो कई किस्म के कीट पतंगे उड़ने वाले जो हैं वो उनको खा लेते हैं, लार्वे भी खाते हैं ये, और कैविटीज़ में अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ों की कैविटीज़ में अपना घोंसला बनाते हैं। और उस घोंसले में मादा का ही रोल अधिक रहता है। अच्छा। मादा जो है वो ही बच्चों का लालन पालन करती है, ज़्यादातर वही फीड कराती है। हालांकि नर भी सहयोग करता है, लेकिन ज़्यादातर उसकी भूमिका जो रहती है वो रक्षक के रूप में रहती है, वो वॉच करता रहता है। मैकपाई रॉबिन से मिलता जुलता नाम भी है और प्रजाति भी वही है, कलर डिफरेंस अलग हैं। वो नाम है इंडियन रॉबिन, एक छोटी चिड़िया काले कलर की होती है। पूंछ का मूवमेंट इसमें भी ऐसा रहता है जिसमें झटके से वो पूंछ ऊपर उठाती है, नीचे करती है, वो है इंडियन रॉबिन। इसमें भी मेल फीमेल जो रहते हैं वो अलग अलग कलर के रहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट ही कलर रहता है। मेल के जो प्लमेज रहते हैं ऊपर हल्के कत्थई कलर के रहते हैं, काला कलर का मेल रहता है, और फीमेल जो है वो मटमैले गुलाबी कलर की होती है, जिसमें और ये दोनों रेड वेंटेड होते हैं, यानी इनका जो पूंछ का जो लगा हुआ जहाँ से पूंछ निकलती है, धड़ का जो लास्ट हिस्सा रहता है वो लाल रहता है। ये खासियत है दोनों की। और ये जो इंडियन रॉबिन है ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का और पूरे एशिया का, समझ लीजिए एशिया के एक बड़े हिस्से का, पूरा एशिया तो नहीं है लेकिन एशिया के एक बड़े हिस्से में ये पाया जाता है। ज़मीन पर घोंसला बनाता है, लेकिन ये झाड़ी नुमा जगहों में रहता है, और ये अपने घोंसले में सांप की केंचुली रखता है, कुछ जंगली जानवरों के बालों को डालता है। उसके पीछे कारण ये हो सकता है मेरे ख़्याल से, जो मेरा अंदाज़ है, कि ये सामग्रियाँ डालने से उन पर्टिकुलर जंतुओं की एक गंध, एक सेंट वहाँ पर मौजूद रहता है, जिससे जो उसके घोंसले को खाने वाले जो मतलब वो प्रेडेटर्स जो रहते हैं, शिकारी पक्षी, वो उनकी गंध से उस घोंसले तक ना पहुँचे। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया मैं, वो ये कि हम मैकपाई रॉबिन की बात कर रहे थे, आज का हमारा विषय भी वही था। तो मैकपाई रॉबिन जो है वो किसी समय, चूँकि ये गाता अच्छा है और फाइटर भी है, प्रतिद्वंदियों को भगाने के लिए बहुत फाइट करता है ये, तो ये दोनों पर्पज़ से इसको पहले पिंजरे में कैद करके रखा जाता था। आजकल तो बंद हो गया, प्रतिबंध भी लग गया है। दो पक्षियों की जानकारी ली जो हमारे घर के आसपास दिखते हैं, एक है ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन, दूसरा है इंडियन रॉबिन। ये काफ़ी इनकी एक्टिविटीज़ एक जैसी होती हैं, लेकिन दोनों दिखने में काफ़ी अलग होते हैं। इनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हमने शेयर किए हैं उससे आपको समझ में आ ही गया होगा। तो त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि अगले हफ्ते हम कौन सी बर्ड की जानकारी लेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दीजिए, उसकी कुछ पिक्युलरिटीज़ बता दीजिए, नाम मत बताइए। एक बहुत प्यारा पक्षी है, छोटा सा है, आपकी हमारी सबकी बगियों में दिखता रहता है, फूलों पर अक्सर मंडराता रहता है और अक्सर बोलता है ट्वीट ट्वीट ट्वीट। तो ये ट्विटर वाला ट्वीट नहीं है, ये पक्षी का ट्वीट है। हम अगले हफ्ते देखेंगे कि ये ट्वीट करने वाला तब तक आप अंदाज लगाइए कि वो कौन सा पक्षी, उसका नाम क्या है, आप किस तरह जानते हैं। कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर। ज़रूर, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।